Hello guys, welcome to your one channel. This is the next continuous series of your SST's objective question, and let's start our today's video. And our questions start from question number 29. So let's solve our questions. And our question is, here is our question number 29 as you can see. And our question is, कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग कितना गुना जल दूषित होता है। कहीं भी कोई कारखाना लगाया जाता है तो उसमें अपशिष्ट जल यानी जो बेकार पानी होता है वो नदियों में बहा दिया जाता है, क्योंकि अधिकतर कारखाने ऐसे होते हैं जो नदियों के किनारे या किसी पानी के सोर्स के किनारे ही स्थापित किए जाते हैं ताकि ये निष्कासित करने में ईजी हो। तो जब 1 लीटर अपशिष्ट किसी भी जल में निष्कासित किया जाता है तो वो लगभग 10 गुना जल को प्रदूषित करता है। सो गो फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट ऑप्शंस, एंड ऑप्शंस आर ऑप्शन ए 3 गुना, ऑप्शन बी 5 गुना, ऑप्शन सी 8 गुना एंड ऑप्शन डी 10 गुना। जैसे मैंने कहा 10 गुना जल को प्रदूषित करता है। सो आवर राइट आंसर इज आंसर डी, 10 गुना। गो फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज यू कैन सी, निम्नलिखित में से सड़क परिवहन के बारे में कौन सा कथन असत्य है। ध्यान से पढ़े क्वेश्चन को, यहाँ पूछा गया है असत्य है, सत्य नहीं। क्वेश्चन पढ़ने में कई बार मिस्टेक हो जाता है जिसकी वजह से हम गलत ऑप्शन को मार्क करके आ जाते हैं, बट ध्यान से पढ़ना भी एक बहुत बड़ी कला होती है। और यहाँ पर है कि पूछा गया है असत्य कौन सा है। ऑप्शन ए में है सड़क पर घर घर सेवाएं उपलब्ध कराता है। जी ऑफकोर्स ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आप देखें अधिकतर घरों तक सड़कें पहुँचती हैं, ठीक है। और ऑप्शन बी ऊबड़ खाबड़ भूमि पर भी बनाई जा सकती हैं। हाँ जी, ऊबड़ खाबड़ भूमि पर भी सड़कें समतल करके बनाई जा सकती हैं। ये रेल लाइंस तो है नहीं जिनके लिए आपको फ्लैट करने पड़ेंगे, ठीक है। गो फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी सड़क परिवहन अन्य परिवहन के साधनों के लिए कड़ी का कार्य करता है। जी बिल्कुल, अगर हमें यहाँ से रेल पकड़ने के लिए, ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन जाना है तो पहले हम रोडवे से किसी ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करके स्टेशन तक पहुँचेंगे। एयरपोर्ट भी जाना है तो हम रोडवे से ही पहुँचेंगे। इसलिए सड़क परिवहन बाकी परिवहनों के लिए कड़ी का काम करता है। ओके, गो फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट ऑप्शन डी। नेक्स्ट ऑप्शन इज रेलवे की अपेक्षा लागत बहुत अधिक है। ये गलत है, क्योंकि सड़क को बनाने का जो लागत होता है वो रेलवे की अपेक्षा कम होता है। क्वेश्चन में था कि कथन कौन सा असत्य है, इसलिए हमारा जो सही आंसर होगा इज ऑप्शन डी, रेलवे की अपेक्षा लागत बहुत अधिक है। ये सही आंसर है। गो फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, एंड क्वेश्चन इज मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है। यानी मानव विकास रिपोर्ट जो यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा निकाली जाती है, ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किन पैरामीटर्स पर लोगों को विकसित हैं या अविकसित हैं ये डिसाइड करती है। तो सबसे पहला होता है स्वास्थ्य, हेल्थ। जी बिल्कुल, ये हेल्थ बहुत स्टैंडर्ड चीज़ें हैं जो देखी जाती हैं कि किस देश में कितने प्रतिशत व्यक्ति स्वस्थ हैं, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, कितने दिनों तक वो जीवित रह पाते हैं, स्वस्थ रह पाते हैं। तो ये बिल्कुल एक स्टैंडर्ड है। ऑप्शन बी शिक्षा का स्तर किसी भी देश को विकसित और विकसित कहने के लिए काफ़ी होता है, क्योंकि आप देखें तो भारत में केरल जैसे राज्य हैं जहाँ 99% एजुकेशन है तो हम उन्हें डेवलप कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही शिक्षा एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में शामिल किया जाता है। और थर्ड ऑप्शन इज प्रति व्यक्ति आय उपरोक्त सभी। सो प्रति व्यक्ति आय भी ये देखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कोई ह्यूमन कितना डेवलप्ड है और कितना डेवलप नहीं है, क्योंकि अगर आपकी इकोनॉमिक पोजीशन अच्छी है तभी आप डेवलप कहे जाएंगे, और आपकी इकोनॉमिक पोजीशन अच्छी नहीं है तो आप डेवलप कैसे कहे जा सकते हैं। सो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी है, और यही हमारा सही आंसर भी होगा, उपरोक्त सभी। सो लेट्स गो फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है। क्वेश्चन नंबर 32 इज इनमें से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है। भावी पीढ़ी के कल्याण यानी हमारे आने वाले जो फ्यूचर जनरेशन है उनके वेलफेयर से रिलेटेड है। जैसे आर्थिक विकास तो ठीक है, आज है, हम इकोनॉमिकली बहुत अच्छे, हो सकता है कल ना हो, तो ये भविष्य वाली बात नहीं है। समृद्धि कल ज़्यादा भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो ये भी कोई सर्टेन बात नहीं हुई। यहाँ पर एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका अर्थ होता है अगर किसी चीज़ का इस्तेमाल हम इतनी समझदारी से करें जो हमारे लिए भी उपयोगी हो और वो बचकर रह सके हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए, ठीक है। तो इसका सीधा कनेक्शन हमारी भावी पीढ़ी से है, इसलिए ऑप्शन नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, धारणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। लेट्स गो फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 33, एंड आवर क्वेश्चन इज सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स है का कार्य करती है। सलमा किस क्षेत्र की गतिविधि में संलग्न है। इकोनॉमी में कार्यों को सेक्टर्स में बांटे जाते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टेरिटरी सेक्टर, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, संगठित, असंगठित। तो यहाँ पर कह रहा है कि सलमा एक नर्स है
जो कि एक सरकारी अस्पताल में काम करती है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल की नर्स है, तो ये किस क्षेत्र की गतिविधि में आती है? तो प्राथमिक क्रियाओं में तो आएगी नहीं, क्योंकि प्राथमिक क्रियाओं में अधिकतर खनन और कृषि के कार्य को कहा जाता है। द्वितीयक क्रियाएं इंडस्ट्रीज के काम से रिलेटेड होती हैं, दोनों ही ये नहीं है। असंगठित क्षेत्र में ये इसलिए नहीं होंगे क्योंकि ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है, तो जब ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है तो ये बिल्कुल संगठित क्षेत्र की नर्स है, इसलिए इनका आंसर डी होगा, संगठित क्षेत्र। सो लेट्स गो फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 34, एंड आवर क्वेश्चन इज सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल होती हैं? सेवा, जब हम किसी को सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो हम क्या करते हैं? मेनली लोग अगर किसी को सर्विस प्रोवाइड करेंगे, एज ए डॉक्टर अगर कोई किसी को सर्विस प्रोवाइड करेगा तो वो उसका इलाज करेगा, एज ए टीचर अगर कोई किसी को सर्विस प्रोवाइड करेगा तो उसे पढ़ाएगा, लाइक मी। सो हियर इज ऑप्शन नंबर ए, कृषि, डेयरी, मछली पालन और वानिकी, तो ये बिल्कुल भी किसी को सेवा देने वाली कार्य तो है नहीं। बी, चीनी, गुड़, ईंट बनाना, तो ये भी किसी को कोई सेवा तो दे नहीं रहा है। जबकि सी, परिवहन, संचार और बैंकिंग एक ऐसा काम है जहाँ पर हम किसी दूसरे को कोई सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। जब हम गाड़ी से किसी को इधर से उधर ले जाते हैं तो वो सर्विस प्रोवाइड कराना ही होता है, जैसे हम परिवहन के क्षेत्र में डाल सकते हैं। संचार भी बिल्कुल ऐसा ही है, एक टेलीकॉम सर्विस सेंटर्स हैं जो हमारे और आपके बीच कम्युनिकेशन को बनाए रख रही है। और बैंकिंग बिल्कुल सेवा सेक्टर में, सेवा सर्विस सेक्टर में आता है, क्योंकि ये हमारे पैसों को सुरक्षित रखती है, उन पे इंटरेस्ट देती है, ये बिल्कुल हमारी सेवा कर रही है, और इसलिए 34 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सो लेट्स गो फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 35। निम्न में से कौन वस्तु विनिमय का उदाहरण? वस्तु विनिमय को बार्टर सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है इंग्लिश में। और बार्टर सिस्टम या वस्तु विनिमय एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें एक सामान को खरीदने के लिए हम अपने पास कोई दूसरी सामान उसको दे देते हैं। मान लीजिए मुझे चावल चाहिए और सामने वाले के पास गेहूं है, और उसे गेहूं देना है, तो मतलब अगर मैं गेहूं लेना चाहूँ और मैं अपना चावल उसे दे दूं, तो ये जो सामान का एक्सचेंज होगा इसे ही वस्तु विनिमय या बार्टर सिस्टम कहा जाता है। इसकी बहुत सारी खामियां थी जिसे बदलकर बाद में करेंसीज को ला दिया गया। और ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, एक गाय के बदले 5 बकरी का सौदा हम करते हैं अगर। ऑप्शन बी, एक गाय को 10,000 में बेचना, नहीं ये तो कैश हो गया ना। ऑप्शन सी, बैंक से गाय प्राप्त करना, ऐसा तो होता ही नहीं है। ऑप्शन डी, गाय का दूध बेचना, जी बिल्कुल नहीं, ये तो सर्विस सेक्टर को हो गई कि आप बस गाय का दूध निकाले और दे दिए और बदले में आपने पैसा लिया, कुछ सामान तो लिया नहीं। जबकि बार्टर सिस्टम या वस्तु विनिमय का अर्थ होता है कि दोनों ही तरफ से सामान ही दिए जाते हैं, करेंसी का सौदा नहीं होता। इसलिए आर राइट आंसर इज ऑप्शन ए, एक गाय के बदले 5 बकरी का सौदा। सो लेट्स गो फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 36। व्यापारिक बैंक के क्या कार्य होते हैं? व्यापारिक बैंक, कॉमर्शियल बैंकों के क्या काम हैं? भारत में बहुत सारे कॉमर्शियल बैंक हैं और एक सेंट्रल बैंक है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो सारी कॉमर्शियल बैंक यानी व्यापारिक बैंक को लेगिटिमाइज करती है। एंड आवर ऑप्शन इज साख निर्माण, जी बिल्कुल क्रेडिट का निर्माण करते हैं व्यापारिक बैंक। ऋण देना, सभी जानते हैं कि बैंक से लोन्स मिलते हैं। ऑप्शन सी, जमा स्वीकार करना, बैंक का काम ही है जमा स्वीकार करना। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। सो गो फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का डैश देशों में उत्पादन पर नियंत्रण होता है? क्योंकि नाम ही है बहुराष्ट्रीय कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनीज, जो कि एक नेशन से ज़्यादा नेशंस में होंगी, मतलब एक देश से ज़्यादा देशों में कार्यरत होंगी, तो उनको हम बहुराष्ट्रीय कंपनियों का दर्जा देते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर है केवल एक, जी नहीं बिल्कुल केवल एक में नहीं, अगर होती तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां नहीं होती। एक, ये भी नहीं, एक से अधिक या किसी भी देश में नहीं, किसी भी देश में नहीं होंगी तो फिर वो होंगी ही कैसे कंपनी? एक्चुअली 37 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक से अधिक देशों में काम कर रही कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहा जाता है, मल्टीनेशनल कंपनीज कहा जाता है। गो फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 38। फोर्ड मोटर किस देश की कंपनी है? कल वाले क्वेश्चंस में मैंने कहा था कि फोर्ड को एक फोर्ड नाम के इंसान ने अमेरिकन इंडस्ट्रियल लाइन में बनाया था पहला ऑटोमोबाइल का इंडस्ट्री। तो ऑफ कोर्स हम यहाँ से सीधा जान जाएंगे कि भारत की ये कंपनी है नहीं, जापान की ये कंपनी है नहीं, और चाइना क्यों ही फोर्ड को बनाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ अ राइट आंसर, क्योंकि सीधा वहाँ थ्योरी से समझ में आ रहा था कि अमेरिका का कोई नेशन इंसान था जिसने ये बनाया था, तो फोर्ड एक अमेरिकन कंपनी है। ओके, गो फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 39। हॉलमार्क किस प्रकार की वस्तुओं की गुणवत्ता का प्रमाणिक चिन्ह है? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। जब भी हम किसी ज्वेलरी के शॉप में जाते हैं तो उस ज्वेलरी के शॉप में जाने के बाद जो सबसे पहले चेक किया जाता है कि किसी भी गोल्ड ज्वेलरी में हॉलमार्क है या नहीं। तो हॉलमार्क जो है वो आभूषण और ज्वेलरीज को लेगिटिमाइज करने का काम करती है, उनकी प्योरिटी को बताती हैं। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, आभूषण, ज्वेलरीज। गो फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन,
and last question also, and our last question is question number 40. राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, 26 जनवरी को रिपब्लिक डे, एंड 5 जून को इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है. बचा बी 24 दिसंबर, एंड 24 दिसंबर इज राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, नेशनल कंज्यूमर डे मनाया जाता है. सो इट्स ओवर गाइज. Thank you so much. Do like, subscribe and share. Thank you.